नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद अरब देशों ने खूब हंगामा मचाया था, क्योंकि इन देशों को पता था कि भारत काफी हद तक इनके पैसों पर निर्भर है और इन देशों से भारत काफी पैसा भेजा जाता रहा है, क्योंकि यहां पर काम करने वाले भारतीय ज्यादा रहे हैं। लेकिन अब इन अरब देशों को यह सपना देखना भूल जाना चाहिए, क्योंकि इनके भरोसे भारत अब नहीं बैठा है, क्योंकि भारत में आने वाले पैसे अब अरब देश से नहीं आ रहे हैं, बल्कि अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा भारत आने लगा है, क्योंकि खाड़ी देशों में कोरोना के बाद बड़ी संख्या में भारतीय कम हुए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका से भारत में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी आने लगी है। साल 2020-21 के दौरान खाड़ी देशों से भारत आने वाली विदेशी करेंसी में बड़ी गिरावट आई है। कोरोना महामारी की वजह से यह गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ अमेरिका, यूके और सिंगापुर भारत में विदेशी करेंसी भेजने वाले अहम देश बनकर उभरे हैं। साल 2020-21 में भारत में आए कुल पैसे का 36% अमेरिका से आया। आरबीआई के जरिए जानकारी सामने आई। आरबीआई के अनुसार 2020-21 की अवधि में अमेरिका से भारत आने वाली करेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया। अब भारत में सबसे ज्यादा करेंसी अमेरिका से आ रही है। बता दें कि इससे पहले भारत आने वाली 50% करेंसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों से आता था। इन देशों में यूएई, सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देश शामिल हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि अब भारत अरब देशों पर उतना निर्भर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। मोदी सरकार के आने के बाद से भारत अब दुनिया के अलग अलग देश से भी अपने राजनीतिक संबंध बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी का परिणाम है कि बेहतर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अभी पिछले साल कोरोना काल के बाद पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर भी गए हुए थे, जहां उन्होंने अमेरिका की दोस्ती का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे भारत हर चुनौतियों से निपटकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। सुनिए पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस से क्या कुछ कहा था। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time. And the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family, the sense of kinship, and so warmly you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that, and I'd like to thank you from the bottom of my heart. आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the US government, the US corporate sector, and the Indian community all came together to help India. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन
और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. We have similar values, our similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing. सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। To strengthen the supply chains, Excellency, and as far as the new and emerging technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज़ में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है।